सक्सेस सक्सेस सक्सेस। हर किसी को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में अपने बच्चों को सक्सेसफुल होता देखना चाहता है, पर कितने लोग हैं जो सक्सेस के लिए एक्चुअली सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैं सिल्की अग्रवाल, एक NLP लाइफ कोच, एक DMIT करियर काउंसलर, एक प्राणी कीलर, एक मिड रेंज ट्रेनर, आज आप लोगों को ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी। तो हम सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम उनकी स्किल्स पर करते हैं। पर आप लोगों को जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि ये स्किल्स किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ 20 to 30% ही काम आती हैं। जो से बाकी के 70% जो है, जिस पर 90% मैक्सिमम लोग काम नहीं करते हैं, वो होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल, किसी भी पर्सन की सक्सेस के पीछे बहुत जरूरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो होता है एक पर्सन का पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं कर जाऊंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, यही सिंपली बिलीफ सिस्टम है। आप किसी भी पर्सन का एक एग्जांपल ले लीजिए जो आज तक लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने हमारे देश का या पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। आप किसी भी पर्सन का एग्जांपल लीजिए। टेक द एग्जांपल ऑफ अरुणिमा सिन्हा। एक आज किसी भी पर्सन को फिजिकली फिट होते हुए भी एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगता है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल। पर एक ऐसी लड़की जो प्रोस्थेटिक लेग के साथ भी, जिस लड़की ने ये सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, क्या था वो उसका बिलीफ सिस्टम था। क्या आप जानते हैं, जब अरुणिमा सिन्हा के साथ ये एक्सीडेंट हुआ और वो नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल पहुंची, तो उसके मन में एक ही ख्याल आया कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो शायद किसी पर्पस के लिए हूं। तो जब वो ठीक होने के बाद अपने ट्रेनर के पास गई, लेकिन उसका प्रोस्थेटिक लेग था, तो ट्रेनर ने उसने अपने ट्रेनर को बोला कि सर, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। तो उसके ट्रेनर ने एक ही चीज बोली कि अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो तुम समझो कि तुम चढ़ चुकी हो और अब सिर्फ लोगों को तारीख पता लगना बाकी है। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ बिलीफ सिस्टम पर। एक बार एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा स्कूल से वापस आया तो उसको एक स्कूल से एक लेटर इशू हुआ। बच्चा माँ के पास आया, माँ को बोला कि माँ, मुझे ये लेटर स्कूल वालों ने दिया है। माँ वो लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगी। तो बच्चे ने पूछा, माँ क्या लिखा है इस लेटर में? तो माँ ने कहा कि बेटा, इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है, तो आप इसको घर में ही पढ़ाइए। तो बच्चा माँ की बात मान गया, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन उसको वो माँ का लेटर मिला जो वो उसकी माँ ने उसको पढ़ के सुनाया था। तो वो लेटर पढ़ते ही एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उस लेटर में पता है क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल डफर है, आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिए, वरना हमारे स्कूल के और बच्चों पर भी बुरा असर आएगा। वो बच्चा हैरान रह गया कि ये क्या लिखा था मेरे इस लेटर में, और मेरी माँ ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। और ये बच्चा कोई और नहीं, बड़ा होकर थॉमस एडिसन बना। तो ये उसके बच्चे की माँ का बिलीफ ही था, उनका पॉजिटिव बिलीफ ही था, जिसने जिस बच्चे को दुनिया ने डफर कहा, जिस बच्चे को दुनिया ने कहा कि ये साइकोलॉजिकली ये ठीक नहीं है, उसकी माँ के पॉजिटिव बिलीफ ने ही उस बच्चे को थॉमस एडिसन बना दिया। अगर उसकी माँ ने उसका वो पॉजिटिव बिलीफ नहीं उसमें इनकलकेट किया होता, तो आज हम इतने बड़े एक साइंटिस्ट को खो देते। और वही साइंटिस्ट ने उसी थॉमस एडिसन के नाम पर आज 1093 पेटेंट्स हैं। सोचिए, आज हम जिस लाइट में, आज हमारे घरों में लाइट है, तो वो थॉमस एडिसन की वजह से है। आज हमारे बिजली का जो बिल आता है, जो मीटर चलता है, वो थॉमस एडिसन की वजह से है। ऐसे अनगिनत आविष्कार हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं है कि थॉमस एडिसन कितने आविष्कार कर चुके हैं, और इसके पीछे उनकी कोई स्किल नहीं, सबसे ज्यादा जो काम आया वो था उनका बिलीफ सिस्टम कि मैं कर सकता हूं, जो बचपन से ही उसकी माँ ने डाल दिया था। आज अक्सर करके होता क्या है कि जब बच्चा कुछ गलती करता है, सपोज बच्चा मैथ्स में वीक है, तो पेरेंट्स उसको पढ़ाते वक्त क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ ले,
कल तेरा एग्जाम है और तुझे पता है मैथ्स में तू कितना वीक है। या बार बार हम उनके फेलियर्स दिखाते हैं, पिछली बार भी तुमसे कुछ नहीं हुआ था, इस बार तो पढ़ लो वरना मुझे लग रहा है पिछली बार जितने भी मार्क्स नहीं तुम्हारे आने वाले। हम बच्चों को बार बार नेगेटिव बिलीफ्स उनके क्रिएट करते हैं, उनको उनके बार बार फेलियर्स याद दिलाकर हम सोचते हैं हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, पर बेसिकली आप उनका बिलीफ सिस्टम बिगाड़ रहे हो। सपोज अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हम करते ही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा आपको क्या करना है कि जो बच्चे के अंदर पॉजिटिव बिलीफ आए। कैसे आप अपने बच्चे का पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेंगे। सपोज बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, उसको पढ़ाते वक्त बोलिए कि बेटा तुम मैथ्स में सबसे अच्छे हो, तुम कर सकते हो, अभी बस तुम थोड़े टाइम के लिए कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, मैंने भी की थी पर आज देखो मैं कितना अच्छा मैथ्स कर पाता हूँ। उसको सिखाइए, उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर बिलीफ सिस्टम को क्रिएट कीजिए। बच्चों के अंदर अफर्मेशंस, उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए। जैसे कि बच्चों को बार बार बुलवाइए कि आई एम कॉन्फिडेंट। क्या आप जानते हैं कि आई के आगे लगने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आई के बाद। और हम बच्चों को जनरली जब बार बार नेगेटिव बिलीफ देते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। तो बच्चों को बार बार अफर्म कराइए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम हैप्पी, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। एंड बिलीव मी, जब आप अपने बच्चों को ये पॉजिटिव अफर्म कराएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत आपके बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए रोक ही नहीं सकती। माइंड माई वर्ड्स कि जिस दिन बच्चों का ये बिलीफ सिस्टम हो गया, क्रिएट हो गया, जिस दिन कि मैं सब कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, वो 10 बार भी गिरेगा तब भी वो 11वीं बार खड़ा होगा और कहेगा कि एक बार फिर करूंगा और इस बार सक्सेस होकर ही रहूंगा। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग दुनिया में कभी मात नहीं खा सकते जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना है, कुछ कर दिखाना है। तो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस कराइए और साथ में खुद भी अफर्म कीजिए उनके लिए। एज पर साइकोलॉजी रिपोर्ट 9 साल तक की उम्र के बच्चों की हम साइकोलॉजी को पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर चुके होते हैं, उनकी इनर सेल्फ इमेज पूरी की पूरी खराब हो चुकी होती है। इसीलिए अधिकतर देखा गया है कि 9 साल की उम्र के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, उन्हें नहीं पता होता कि उनका पैशन क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। इसीलिए वो जो भी आसपास के लोगों को देखकर उसी भेड़चाल की तरह, उसी भीड़ में आगे चलते चले जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इस पर काम कीजिए और इन अफर्मेशंस का और इन पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ आप अपने बच्चों का जीवन बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो आई होप कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे और भी बेनिफिशियल वीडियोस पाते रहने के लिए प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।